हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। लास्ट टॉपिक में हमने सामाजिक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सामाजिक प्रशासन के प्रतिमानों के बारे में डिस्कस करेंगे। सामाजिक प्रशासन के बच्चों 4 प्रतिमान हैं। फर्स्ट है पारिवारिक प्रतिमान। यह प्रतिमान फ्रांस में सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा है। वहाँ पर बेरोजगारी समाधान, जीवन पद्धति सहित स्वास्थ्य, कल्याण और व्यक्ति का विकास इसी प्रतिमान पर आधारित थे। यानी फ्रांस में ज़रूरतमंद व्यक्ति की राज्य तथा समाज परिवार का व्यक्ति मानकर सेवा करता था और उसे एक मजबूती प्रदान करता था। इसलिए फ्रांस का लोक प्रशासन शास्त्रीय प्रशासन भी कहलाता है। सेकंड है अवशिष्ट प्रतिमान। यह प्रतिमान संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित रहा या प्रसिद्ध रहा। इस प्रतिमान में यह कहा गया कि रोगी का इलाज, बेरोजगारी और वृद्धावस्था, ये सारे कार्य केवल राज्य के कुछ सीमित प्रयास तक ही किए जाने चाहिए। इन कार्यों के लिए निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक संगठन भी हैं। थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिमान। यह प्रतिमान पश्चिमी जर्मनी में प्रचलित था। वहाँ पर सरकार, बैंकों, बीमा कंपनियों और निजी क्षेत्र के व्यापारियों पर उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया जिसके माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को एक स्थान पर एक ऐसा मंच मिला जहां उनका संपूर्ण विकास हो सका। फोर्थ है राज्य नियंत्रित प्रतिमान। यह प्रतिमान समाजवादी चीन, पूर्वकालीन सोवियत संघ में प्रचलित था। इस प्रतिमान की मान्यता थी कि सारी समाज कल्याण गतिविधि या कार्य केवल और केवल राज्य के लिए ही बने हैं, यानी राज्य ही ये सारे कार्य करेगा। अब बात करते हैं सामाजिक प्रशासन के महत्व के बारे में। सामाजिक प्रशासन का महत्व, कुछ पॉइंट हैं जिनके बेस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला है सामाजिक प्रशासन में संवैधानिक प्रावधानों की क्रियान्विति की जाती है और मानव का कल्याण किया जाता है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंदर समाज कल्याण के लक्ष्य को बताया गया है। इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ये कहा गया है कि राज्य गरीब, पिछड़े वर्ग, बुजुर्ग, महिला और बालकों का ध्यान रखेगा। इन सभी प्रावधानों की क्रियान्विति सामाजिक प्रशासन के माध्यम से की जाती है। साथ ही इसके सामाजिक प्रशासन के द्वारा मानव का कल्याण भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। यह भटके हुए अपराधियों को राह दिखाता है, सताई हुई महिलाओं को मदद देता है, पिछड़ी हुई जातियों को आगे लाता है और साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है। समाज कल्याण के ये सारे कार्य केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, राज्य समाज कल्याण मंडल के द्वारा किए जाते हैं। आज हम देखा जाए तो समाज सेवा की परंपरा आज के वातावरण में बिल्कुल बदलती जा रही है। मनुष्य अपने आप को अकेला रहना चाहता है, उसे दूसरों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन सामाजिक प्रशासन इन सब से दूर है, वो व्यक्ति का चहुमुखी विकास चाहता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास में भी ये अपना योगदान देता है। कई बार सामाजिक परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें प्रभावी तरीके से हमें करवाना भी पड़ता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों का विकास, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, महिलाओं की शिक्षा, इन सारे कार्यों में राज्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा समाज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार का ये और अधिक उत्तरदायी होता है कि वो इन बदलती हुए पर्यावरण या परिस्थितियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करे।
साथ ही सामाजिक प्रशासन देश के भौगोलिक, आर्थिक, प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करता है, क्योंकि भारत में संसाधनों की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे में सामाजिक प्रशासन का ये उद्देश्य है कि वे समाज कल्याण को इस योग्य बनाए कि वे राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकें। साथ ही समाज की बुराइयां, बाल विवाह आदि को रोकने में अपनी भूमिका निभा सके। सामाजिक नियोजन को महत्व देता है और सामाजिक सुधार को महत्व देता है। अरिस्टोटल का कहना है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व आज भी बना है। ये समाज में फैली हुई अंधविश्वास, परंपराएं, बुराइयों को दूर करने में सामाजिक कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये सारे सामाजिक कानूनों का निर्माण, उनकी क्रियान्विति केवल और केवल सामाजिक प्रशासन के माध्यम से ही संभव है। किसी भी प्रशासन में लोक नीति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो लोक नीति वह होती है जो सारी प्रशासनिक तंत्र को नियंत्रित करती है और निर्देशित करती है। आज नीति निर्माण और क्रियान्वयन का काम बहुत अधिक प्रभावी माना गया है। सामाजिक प्रशासन के माध्यम से समाज कल्याण के विकास के लिए प्रभावशाली नीतियाँ बनी हैं। स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन। समाज कार्य में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रशासन के द्वारा दी जाती है। स्वैच्छिक संगठनों में अनुशासन और कार्यकुशलता बनाने के लिए राज्य इन पर नियंत्रण रखता है। आज सामाजिक प्रशासन के अधिक से अधिक कार्य और कार्यक्रम केवल स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ही पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही ये विकेंद्रीकरण पे भी बल देता है। विज्ञान और तकनीकी विकास के बाद प्रशासन में बहुत अधिक परिवर्तन हुए और कार्यों में सामान्य के बजाय विशेषज्ञों को महत्व दिया जाने लगा और साथ ही ये कहा जाने लगा कि यदि लोक प्रशासन या सामाजिक प्रशासन को अपने कर्तव्यों को प्राप्त करना है, यानी समाज का चहुमुखी विकास करना है, तो वो प्रशासनिक प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण करना होगा। इसलिए विकेंद्रीकरण और विशेषीकरण में सामाजिक प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक प्रशासन में बहुत सारे मंत्रालय और विभाग हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, श्रम विभाग, गृह विभाग। ये सभी विभाग हैं जिनके माध्यम से सामाजिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। सामाजिक प्रशासन मनुष्य की गरिमा को ध्यान रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ समस्या से ग्रसित होता है और कई बार व्यक्ति समाज की नज़रों में निम्न स्तरीय हो जाता है। सामाजिक प्रशासन इन पिछड़े हुए व्यक्तियों के विकास के लिए बहुत अधिक सकारात्मक भूमिका निभाती है, ताकि इन पिछड़े हुए लोगों को समाज के व्यक्तियों के सामने समस्तरीय स्तर पर ला सके और उन व्यक्तियों में जो हीन भावनाएं हैं उन्हें दूर कर सकें। विकासशील देशों में यह चुनौती बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रशासन के सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सामाजिक समस्याएं और आडंबर भी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं निष्कर्ष में कि सामाजिक प्रशासन लोक प्रशासन का एक भाग होते हुए भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये समाज के चहुमुखी विकास के लिए उत्तरदायी है। थैंक यू।